हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो अपने पास एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस गिवन है जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस अंडरगो करती है और वो अपन को कॉलम 1 में बताया हुआ है और वो अपन को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो एक तो होगा आइडियल गैस इक्वेशन, फिर उसके बाद दूसरा होगा फॉर्मूला ऑफ हीट जिसको अपन लिख सकते हैं एन सी डेल्टा टी। फिर होगा फॉर्मूला ऑफ हीट हो गया तो अपन एक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन भी होगा, ये हो जाएगा पी डेल्टा वी। और आइडियल गैस इक्वेशन तो अपन को पता ही है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पहले अपन सारे लिख लेते हैं, लाइक मान लो ए बी सी डी। तो ए में क्या बोल रहा है, पी इज इक्वल्स टू 2v² लिख सकते हैं। तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, तो पी इज इक्वल्स टू अपन 2v² लिख सकते हैं। तो प्रेशर को अपन लिख देंगे एनआरटी डिवाइडेड बाई वी। तो इससे अपने पास आ जाएगा टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब। तो इसने क्या बोला, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो ये तो करेक्ट है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीज देन टेम्परेचर विल डिक्रीज, ये गलत हो जाएगा ए के लिए। फॉर एक्सपेंशन हीट विल बी सप्लाइड टू द गैस। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो हीट सप्लाइड क्या होती है, एनसी डेल्टा टी। एनसी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा अगर वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है तो जो आर ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। फॉर एक्सपेंशन हीट हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस, कि अपन को हीट सप्लाई करनी पड़ेगी गैस को। और फिर जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और वर्क डन क्या होता है, पी डीवी का इंटीग्रेशन, प्रेशर को अगर अपन 2v² डीवी का इंटीग्रेशन करें तो अपने पास से आ जाएगा 2/3 वी क्यूब। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो पी आर एस हो जाएंगे अपने पास करेक्ट ऑप्शन ए के लिए। अब अपन बी ऑप्शन देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन में अपन को क्या बोला है, पीवी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट बाई वी स्क्वायर, ये अपन को बोला है। तो अपन को पहला ऑप्शन क्या है, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस देन टेम्परेचर विल आल्सो इंक्रीज। तो अपन प्रेशर को अगर एनआरटी डिवाइडेड बाई वी रख दें तो अपने पास बी ऑप्शन के लिए टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आएगा। तो इसका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो तो हो जाएगा ऑप्शन क्यू, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब ऑप्शन आर क्या है, फॉर एक्सपेंशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब हीट जो है वो इस गैस से बाहर निकल रही है, सप्लाई नहीं हो रही। तो आर भी गलत हो गया। अब एस क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अगर अपन पी डीवी की बात करें तो वो हो जाएगा डीवी बाई वी स्क्वायर, और ये अपने पास आ जाएगा -1/v। और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब अगर अपन कुछ v से v/2 जा रहे हैं मान लो, तो अपने पास इसके लिए आ जाएगी 2/v -2/v प्लस 1/v। तो ये नेगेटिव होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि वर्क डन नेगेटिव होगा। तो ऐसा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपन चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी में अपन को क्या बोला है, c इज इक्वल्स टू cv प्लस 2r, मतलब जो मोलर हीट कैपेसिटी है गैस की वो है cv प्लस 2r। तो अब अपन को क्या बोला है इसने, कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी गैस की तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो इसके लिए अपन क्या बोल सकते हैं, तो C इज इक्वल्स टू सी वी प्लस 2r है। तो अगर अपन इसको रीराइट करें तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, C इज इक्वल्स टू सी वी प्लस आर अपॉन 1 - 1/2। ये अपन इसको लिख सकते हैं। तो अपन को ऐसे पता है C की वैल्यू क्या होती है, सी वी प्लस आर अपॉन 1 माइनस गामा। तो इस इक्वेशन से कंपेयर करने पे C के लिए अपने पास गामा की वैल्यू आ गई 1/2। तो अपन लिख सकते हैं कि ये होगा पी वी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो अगर पी वी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और प्रेशर को अपन क्या लिखे, एनआरटी डिवाइडेड बाई वी, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर 1/2 हो जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो पी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद अपन को बोला है तो बी ऑप्शन गलत हो गया। और फॉर एक्सपेंशन हीट विल बी सप्लाइड टू द गैस। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, तो हीट अपन को सप्लाई करनी पड़ेगी गैस को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। तो जो आर ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो जाएगा। फिर ऐसा ऑप्शन क्या है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और v की पावर 1/2 dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v की पावर 1/2 dv का इंटीग्रेशन होगा 2/3
इसका इंटीग्रेशन होगा 1 + 1/2, वो होगा 2/3 v की पावर 3/2, और इसमें v1 से v2 जिसमें v2 ग्रेटर देन v1 है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर करेक्ट होगा PRS। लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है C इज इक्वल्स टू CV माइनस 2R। अपने पास गिवन है C इज इक्वल्स टू CV माइनस 2R। तो C इज इक्वल्स टू CV माइनस 2R के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं C को लिख सकता हूँ CV प्लस R डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2R है, तो वैसे तो मेरे को क्या लिखना चाहिए इसको -1 + 1/2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। और इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि CV प्लस R अपॉन 1 माइनस 3/2, ये भी लिख सकते हैं अपन इसको। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के लिए गामा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और जो PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू होगा PV की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अगर अपन यहाँ प्रेशर की जगह nRT डिवाइडेड बाय V लिखेंगे तो वो हो जाएगा TV की पावर हाफ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 1/2। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, तो इसके लिए ऑप्शन क्यू करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, फॉर एक्सपेंशन हीट विल हैव टू बी सप्लाइड टू द गैस। तो जब एक्सपेंशन होगा मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो ये बोल रहा है अपन को कि इसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी अपन को। तो जब एक्सपेंशन होगा मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो जो टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने पे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, तो इसके अंदर अपन को एक्सपेंशन के अंदर फिर हीट चाहिए होगी, तो अपन बोल सकते हैं कि आर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का तो हो जाएगा PRS, बी का हो जाएगा Q, सी का हो जाएगा PRS और डी का हो जाएगा QR। So I hope you understand it well. Best of luck.